start a new module that is all about operational amplifier. इस पूरे मॉड्यूल में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. इसकी बेसिक स्ट्रक्चर, वर्किंग, प्रॉपर्टीज और इसके एप्लीकेशंस, सब कुछ हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में इस मॉड्यूल में देखेंगे. तो सबसे पहले ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बेसिक प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं. ऑपरेशनल एम्पलीफायर है क्या, ये समझ लेते हैं. ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसको शॉर्ट में ऑप एम्प भी कहते हैं. जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये एक टाइप का एम्पलीफायर है. तो इसके बेसिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. इट इज ए हाई वोल्टेज गेन डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर. It can perform mathematical operations in analog signal, hence it is called operational amplifier. फर्स्ट प्रॉपर्टी से ये हमने देखा कि इट कैन एम्पलीफाई, और सेकेंड प्रॉपर्टी से हमने ये देखा कि ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है. इसलिए इसको कहते हैं कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है. ठीक है. ऑप एम्प इज प्रेफर्ड over BJT and FET in analog circuit because circuit designing is simpler if op amp is used. And the last one is op amp is available as IC 741 in 8-pin package. ठीक है. तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं. हाई वोल्टेज गेन डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर है. मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकता है लाइक समेशन, सब्ट्रैक्शन. ऑप एम्प जो है वो बीजेटी और फेट से ज्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसकी सर्किट डिजाइनिंग सिंपल होती है इन द केस ऑफ एनालॉग सर्किट. और लास्ट ये कि ये आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट में 741 के नाम से भी अवेलेबल है, जो कि एक 8-पिन पैकेज है. ठीक है. तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है. अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इंटरनली ये किस टाइप का स्ट्रक्चर्ड होता है, कैसे ये काम करता है.
741 यहाँ ऑप एम्प के लिए यूज किया जा रहा है। यहाँ 4 स्टेज में एम्पलीफायर कनेक्टेड है, 2 इनपुट है V1 V2, सबसे VCC कनेक्टेड है वोल्टेज ऑपरेट करने के लिए, और -VEE। ये फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर है, ये इंटरमीडिएट स्टेज है, यहाँ लेवल शिफ्टर है, और ये लास्ट में पावर एम्पलीफायर है। फर्स्ट स्टेज में डुअल इनपुट है और एक बैलेंस्ड आउटपुट है। ये एक टाइप का डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, यानी इस पे जो 2 इनपुट अप्लाइड हैं V1 और V2, ये इनके डिफरेंस को ही एम्पलीफाई करता है। ठीक है, फिर इंटरमीडिएट आउटपुट क्या है, ये भी डुअल इनपुट है लेकिन ये एक अनबैलेंस्ड आउटपुट एम्पलीफायर है। और पावर एम्पलीफायर स्टेज जो है वो क्लास बी पुश पुल पावर एम्पलीफायर है और ये एम्पलीफाई करता है। So here's the circuit symbol for operational amplifier. दो इनपुट हैं, एक को कहते हैं इन्वर्टिंग इनपुट, दूसरे को कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। प्लस VCC एंड -VEE सप्लाईज हैं। यहाँ है इन्वर्टिंग इनपुट जिसको माइनस से कनेक्ट किया गया है, और आगे जो भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे या जहां भी यूज करेंगे तो ये लिखा हुआ नहीं होगा, आपको बस माइनस से कनेक्टेड है इट मीन्स इन्वर्टिंग इनपुट है, और प्लस से कनेक्टेड है इट मीन्स नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। ये इसका नाम ऐसा क्यों है, ये सब चीजें अभी अब आगे जब इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, इसकी वर्किंग को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसको इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट क्यों कहते हैं। ठीक है, इसके लिए इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है, ये सर्किट सिंबल है, ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये ओपन लूप गेन है AOL, यहाँ आउटपुट रेजिस्टेंस आर आउट, यहाँ इनपुट रेजिस्टेंस आर इन RI। ठीक है, तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। अब इसकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, हमने प्रॉपर्टीज कुछ देखी थी, अब इसकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि क्या ये आइडियली क्या होना चाहिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर को और प्रैक्टिकली क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं।
So we are going to discuss op-amp characteristics. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है, ठीक है, आइडियली जो होना चाहिए और प्रैक्टिकल जो है, ये तीनों चीजें जो है हम इसमें देखेंगे. So first is open loop voltage gain. ओपन लूप वोल्टेज गेन AOL, ये आइडियली होना चाहिए इनफाइनाइट, लेकिन प्रैक्टिकली ये होता है अबाउट 10⁶. इनपुट रेजिस्टेंस RI, ये भी आइडियली जो है इनफाइनाइट है, बट प्रैक्टिकली इट्स 1 मेगा ओम टू 2 मेगा ओम. ठीक है. आउटपुट रेजिस्टेंस RO, इट शुड बी आइडियली 0, बट एक्चुअल में ये 50 ओम से 100 ओम के बीच होता है. बैंडविड्थ ये भी इनफाइनाइट होता है, लेकिन एक्चुअल में ये 120 dB और 10⁶ होती है इसकी वैल्यू. एग्जाम्स में कई बार जो है इसकी प्रैक्टिकल वैल्यूज पूछ लेते हैं कि मतलब प्रैक्टिकली ये किस रेंज में होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज CMRR, फुल फॉर्म है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो. हमने ये बात किया कि ये हमारा जो एम्पलीफायर है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसको डिफरेंस को एम्पलीफाई करना है. यानी V1 V2 दो इनपुट टर्मिनल पर हमने जो डिफरेंस दिया है, ये इस डिफरेंस को एम्पलीफाई करेगा. तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो मीन्स दोनों के बीच जो कॉमन होगा, सॉरी यहां गलती हो गई, ये बैंडविड्थ जो है वो 1 मेगाहर्ट्ज है. ठीक है. प्रैक्टिकली ये कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो के लिए है, जो कि आइडियली इनफाइनाइट होना चाहिए. हाँ, तो इस एम्पलीफायर की प्रॉपर्टी क्या है कि इसको डिफरेंस को एम्पलीफाई करना है और जो कुछ भी कॉमन रहे उसको रिजेक्ट कर देना है. तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो दैट शुड बी ऑल्सो इनफाइनाइट. ठीक है. यानी उसे कंप्लीटली उन चीजों को रिजेक्ट कर देना है जो कि कॉमन हो. नेक्स्ट इज स्लीव रेट. हम इन चीजों को आगे समझेंगे, एक एक चीज के मतलब को कि ये है क्या. ठीक है. स्लीव रेट, जिसको SR से भी डिनोट करते हैं, दैट शुड बी ऑल्सो इनफाइनाइट, लेकिन एक्चुअल में ये होता है 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकेंड से लेकर के 1 वोल्ट पर माइक्रोसेकेंड. ऑफसेट वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज जो है वो 0 होना चाहिए, लेकिन होता कितना है, लेस देन 10 मिली वोल्ट होता है, नेग्लिजिबल है. ऑफसेट करंट ये भी 0 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में 10 नैनो एम्पियर के अप्रॉक्स होता है, ये भी नेग्लिजिबल है. ठीक है. अब हम इसमें आए हुए टर्म्स को या इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उन सबको बारी बारी समझते हैं. बेसिक और इम्पॉर्टेंट जो है टर्मिनोलॉजीज इसके रिगार्डिंग वो देख लेते हैं.
First is input bias current. It is the average of two current which flows into inverting and non-inverting terminal of op-amp. ऑपरेशनल एम्पलीफायर op-amp के जो दो इनपुट टर्मिनल होते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, उनका जो एवरेज करंट फ्लो हो रहा होता है उसी को कहते हैं इनपुट बायस करंट। आइडियली इसकी वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए लेकिन प्रैक्टिकली 100 नैनो एम्पियर के रेंज में होता है। ठीक है, आइडियली it should be 0, but practically it is 100 nano ampere. Next is input offset current. कई बार एग्जाम्स में ये 4-5 टर्म्स आ जाते हैं और उनको डिफाइन करने के लिए बोला जाता है। इनपुट ऑफसेट करंट, the algebraic difference between the current into the inverting and non-inverting terminals is called input offset current। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के करंट में। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज देख लेते हैं। For ideal op-amp, output should be 0 when both inputs are grounded। ठीक है, तो अगर दोनों इनपुट पर 0 वोल्टेज सप्लाई हो तो आउटपुट को भी 0 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल op-amp में 0 नहीं होता है जब दोनों ग्राउंडेड है। एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो है वो इनपुट टर्मिनल पे अप्लाई किया जाता है 0 करने के लिए और उसी को इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, सो फॉर आइडियल op-amp output should be 0 when both inputs are grounded but in practical
small amount of output voltage is available। ठीक है, आइडियली क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जब दोनों इनपुट जीरो हैं तो डिफरेंस भी जीरो है, एम्प्लीफिकेशन होने के बाद आउटपुट पर भी जीरो होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज रहता है, तो एक एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं दोनों में से किसी एक इनपुट टर्मिनल पर, ताकि आउटपुट जो है वो जीरो हो जाए। इस एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज को ही कहते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। A small amount of voltage is applied at the input terminal to make output zero. This input voltage is called input offset voltage। ठीक है, अगर इसको देखें सर्किट के थ्रू तो ये ग्राउंडेड है और इस पर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज अप्लाई कर दिया गया। अब आउटपुट जो है वो 0 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा यही हमारा होगा इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। अब नेक्स्ट है हमारा आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज वो वोल्टेज है जो प्रेजेंट रहता है व्हेन बोथ द इनपुट्स आर जीरो। सो इट इज द आउटपुट वोल्टेज of op-amp when V1 equals to 0 and V2 equals to 0। ठीक है, तो यहां जब बोथ इनपुट जो है वो ग्राउंडेड है, उसके बाद भी आउटपुट पर कुछ वोल्टेज आ रहा है, तो इसी को कहते हैं आउटपुट ऑफसेट। नेक्स्ट इज कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, जो कि हमने प्रॉपर्टीज में देखा था कि आइडियली क्या होना चाहिए, इसको इनफाइनाइट होना चाहिए। It may be defined as the ratio of the differential voltage gain AD to the common mode gain ACM। ठीक है, तो AD क्या होता है,
ये वोल्टेज गेन है फॉर द डिफरेंस ऑफ इनपुट, यानी V1 और V2 के बीच के डिफरेंस को जितना वो एम्पलीफाई करेगा उसको कहते हैं ADC, डिफरेंशियल वोल्टेज गेन। ठीक है, और V1 और V2 के बीच में जो कॉमन होगा वो जितना एम्पलीफाई होगा उसको कहते हैं कॉमन मोड गेन, यानी कि ACM। तो क्योंकि ये हमारा क्या है, क्योंकि ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है तो कॉमन वाले को तो एम्पलीफाई करना ही नहीं चाहिए, यानी कि ये 0 होना चाहिए। तो इसको लिख लेते हैं CMRR, दिस इज AD डिवाइडेड बाय ACM। ठीक है, अब आइडियली क्या होना चाहिए कि ACM को 0 होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तो क्या होगा, CMMR इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जितना कम होगा CMMR उतना ही ज्यादा होगा। तो और ये दोनों को डिफाइन भी कर लेते हैं कि AD क्या है, V0 डिवाइडेड बाय V1 माइनस V2, जिसको के इसको VD भी कहते हैं। ठीक है, और ACM जो है वो है कॉमन के लिए, V0 डिवाइडेड बाय VCM, कॉमन के लिए। ठीक है, हायर CMMR इंडिकेट बेटर रिजेक्शन ऑफ कॉमन इनपुट, और आइडियली इसको कितना होना चाहिए, आइडियली इट शुड बी इनफाइनाइट। नेक्स्ट वन इज स्ल्यू रेट। स्ल्यू रेट क्या है, ये इंडिकेट करता है कि आउटपुट वोल्टेज कितनी तेजी से चेंज होता है इनपुट वोल्टेज के चेंज के साथ। ठीक है, स्ल्यू रेट इज द मेजर of how fast the output voltage change with respect to time। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो स्ल्यू रेट इज dV0 डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, सॉरी, वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, और आइडियली इट शुड बी इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हमने कुछ बेसिक इससे रिलेटेड टर्म्स देख लिए। नेक्स्ट में ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और हाउ इट एम्पलीफायर्स देखेंगे, एंड देन इसके एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। आई होप अभी तक जो भी पढ़ा है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।